नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी। दो बड़े सवाल हैं, दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। खबरें हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने चुनाव आयोग को खत लिख दिया है कि चुनाव कराए जा सकते हैं। सुनने में जो खबरें हैं वो ये हैं कि सोमवार को हो सकता है कि नगर निगम चुनावों की घोषणा भी हो जाए। क्या सच्चाई है इस दावे में? और दूसरा बड़ा सवाल, जेजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन की क्या चर्चाएं हैं? आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने कुनबे को फरीदाबाद में बढ़ा रही है, बीते दिनों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन सभी बातों पर भाटी साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेजेपी बीजेपी का टकराव किसके साथ होगा, चुनावों की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या होगी। इन सभी बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं भाटी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सत्यपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पर आए और हमें मौका दिया अपने इतने चैनल पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, चर्चाएं बड़ी जोरों पे हैं कि सोमवार को घोषणा हो सकती है। आप सत्ताधारी पार्टी का कहीं ना कहीं आप उनके समर्थक हैं, सहयोगी हैं। क्या लगता है आपको, अब चुनाव का समय आ गया है? बिल्कुल समय आ चुका है चुनाव का, और जो कोर्ट में भी जो चल रही थी सारी प्रक्रिया कोर्ट की ओवर हो चुकी है। कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है सरकार के पक्ष में। सरकार चाहे तो जब मर्जी इलेक्शन करा सकती है, और जो प्रक्रिया है वो सत्यपाल जी शुरू भी हो चुकी है सारी प्रक्रिया। और जो सोमवार मंगल में उम्मीद है कि कुछ घोषणाएं होंगी जो है, और उन घोषणाओं में तिथियों की घोषणा भी हो सकती है। और बहुत ही जल्दी फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा की राजनीति गरमाने वाली है। ये सब चीज़ें अब अगले सोमवार से शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जेजेपी बीजेपी का क्या रोल रहने वाला है नगर निगम फरीदाबाद? देखिए, नगर निगम और नगर निकाय के अंदर ये हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बोल दिया है, और मैं भी जो है ना आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है ये मिल के चुनाव लड़ेगा, और ये मिल के जो है छोटी सरकार भी मिल के बनाएंगे हम लोग। किसके साथ मुकाबला देख रहे हैं अब की बार? देखिए, मुकाबला तो अब बड़ी अजीब सी स्थिति हो चुकी है कि पहले तो कहीं ना कहीं मुकाबले में कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब मुकाबले में मुझे ना तो कांग्रेस और ना आम आदमी पार्टी, कोई भी बहुजन समाज पार्टी कोई भी मुकाबले में नहीं दिखाई दे रही। कहीं भी टक्कर में भी नहीं, क्या मतलब किसी मुकाबले में भी कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे बहुत ही क्लियर जीत भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद ही नहीं हरियाणा के अंदर भी, नगर निकाय के अंदर और नगर निगम में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है, बीते दिनों में लगातार जो मीटिंगें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, भीड़ जुट रही है, उससे नहीं लगता आपको कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका टकराव हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए दो चीज़ें आपने बोली, कार्यकर्ता सम्मेलन और भीड़ जुट रही है। भीड़ नहीं जुट रही कहीं पे भी। आप देखेंगे जो भी ये डाल रहे हैं, जितने भी आपके पोस्ट देख रहे होंगे, सब देख रहे हैं आप सारी चीज़ें। मीटिंगों में आपके गिने चुने 10 15 20 लोग जो है ये होते हैं सारे के सारे, और वही फेस आपको हर मीटिंग में आपको दिखाई देंगे। वो चाहे वो NIT में हो रही है, चाहे वो बल्लभगढ़ के अंदर है, चाहे कहीं भी हो रही है वो, और वो आपको वही चीज़ दिखाई देगी। तो भीड़ कहीं नहीं है, ये सिर्फ वही कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि इसमें मीडिया के जरिए या पेपरों के जरिए जो है रोज़ फ़ोटो छपवाते हैं। बाकी मुझे तो कहीं पे भी आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का कहीं भी मुझे कोई हिसाब किताब नहीं दिखाई दे रहा। भाटी साहब, तिगांव विधानसभा में बीते दिनों में, यानी कल ही अगर मैं कहूँ तो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। बड़ा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, बहुत सारे लोग जुटे। उस पर क्या कहेंगे, जो तिगांव में हुआ और आपके क्षेत्र में हुआ, और जहाँ बता रहे हैं बहुत सारी भीड़ जुटी, तो क्या ये नहीं लगता आपको कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन जिस तरह से हो रहा है ये कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी करेगा? नहीं, देखिए पहले तो आप उसको थोड़े शब्द को बदलिए। कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था ये, इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था तिगांव के अंदर। और जो इन्होंने जो तिगांव के अंदर जो रैली का जो आयोजन किया था वो एक साउथ जोन में, जहाँ तक मुझे समझ है, आम आदमी पार्टी के 6 जिले आते हैं साउथ जोन के अंदर, और 6 जिलों की एक बैठक जो कि दिल्ली से लगते हुए कॉलोनी के किनारे पे वहाँ पर किया गया। सोचने वाली बात है कि पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, इधर जो है ना पलवल, सारा एरिया उधर पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी हिम्मत कहीं भी नहीं हुई कि ये सेक्टर 12 में कर पाते, ये बल्लभगढ़ का जो आपका रामलीला ग्राउंड है उसमें कर पाते, या ये NIT का रामलीला ग्राउंड है उसमें कर पाते। क्योंकि साउथ जोन का मतलब 6 जिलों के लोगों का आना।
अगर 6 जिलों के अंदर इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है तो 6 जिलों की रैली जो है कहीं ना कहीं दशहरा ग्राउंड में होनी चाहिए थी, या 12 सेक्टर के ग्राउंड में होनी चाहिए थी, या आपके बल्लभगढ़ के रामलीला ग्राउंड में होनी चाहिए थी। लेकिन इधर जगह ना करके इन्होंने जो है पे ये तिगांव की एक कॉलोनी, सैदपुर से लगती हुई कॉलोनी में एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे 800-900 मैक्सिमम 1000 कुर्सी लग सकती है, वहाँ पर किया। दावे इन्होंने 10 से 15 हज़ार के किए। मैंने भी देखा, आपके चैनल पे भी देखा, मैंने पेपरों के माध्यम से कहा कि 10 से 15 हज़ार का जो है ना एक रैला यहाँ पर मौजूद होगा। और कल जो हालात थे इनके, हालात ये थे कि मतलब 1000-1200 लोग वहाँ पर पहुँचे। अब इनको मजबूरी में उसको कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 45 वार्ड तो फरीदाबाद के अंदर है, जहाँ ये कहते हैं कि हर वार्ड में हमारे पास 3-4 लोग हैं। तो 45 वार्ड के अगर मान लो 2 भी आए तो 90 इनके जो है ना पार्षद की तैयारी करने वाले बंदे आ गए। 90 के साथ में अगर ये 5-5, 7-7, 10-10 आदमी आते हैं तो 900 आदमी तो यही हो गए सिर्फ फरीदाबाद के। उसके बाद में मेयर के इनके 4-5 दावेदार घूम रहे हैं, विधानसभाओं के इनके दावेदार घूम रहे हैं, उसके बाद MP के इनके दावेदार घूम रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। पलवल कहाँ गया, होडल कहाँ चला गया, गुड़गांव कहाँ चला गया, ये सारे एरिया कहाँ चले गए ये सब लोग। तो इससे तो ये पता चलता है कि कहावत आपने सुनी होगी कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो अब तक तो ये बंद मुट्ठी थी इनकी, लेकिन कल का जो प्रोग्राम इन्होंने किया है, जिसको इन्होंने महारैली का जो नाम दिया था, ये मुट्ठी इनकी खुल चुकी है। और ये सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, पूरे 6 के 6 जिलों के अंदर इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये भी जहाँ तक मुझे सुनने में आया था कि लोगों को जो है ये कहा गया था, कॉलोनी के लोगों को, कि भंडारा है शाम को, तो भंडारे में आप आएँ। तो भंडारे के चलते हमारे जितने बेचारे कॉलोनी के लोग थे वहाँ पहुँच गए और बड़े दुखी, भंडारे में उनको कुछ खाने को भी नहीं मिला वहाँ पे। नहीं, आपका मानना ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो कल कार्यकर्ता सम्मेलन किया या रैली करी है, तो ये कन्फ्यूजन है कि रैली थी या कार्यकर्ता? रैली थी। आप सतपाल जी, आपके चैनल के आप अपने उठा के देख लीजिए, उसमें भी रैली का नाम दिया है, कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम नहीं दिया इन्होंने, रैली का नाम दिया है इन्होंने कि रैली हम 10 से 15 हज़ार का रैली का होता है, 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार कार्यकर्ता का भी नहीं होता है। इन्होंने जो है 10 से 12 हज़ार ये इन्होंने रैली की बात की थी। लेकिन समय, जगह, स्थान का ढूंढना, किसी कोने में जाना, कोने में कर देना, क्योंकि अगर यही काम अगर ये करते ना सेक्टर 12 के अंदर, तो पता चल जाता वो 1000 आदमी किसी कोने में बैठे होते, तो वहाँ से जो पूरे मीडिया के अंदर मैसेज जाता। तो इसलिए इन्होंने उस डर की वजह से इन्होंने एक छोटा सा एक ग्राउंड ढूंढा और उस ग्राउंड के अंदर उन्होंने जो है एक लीपा पोती करके अपना करके मतलब भाटी साहब को लगता है कि जो जगह ढूंढी गई वो भी कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। या तो यहाँ जो 5 वार्ड हैं, लोकल एरिया है, यहाँ से लोग ज़्यादा जुटा लेंगे और जगह छोटी रहेगी, ये दिखाने के लिए कि हमने बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। ये आप कहना चाह रहे हैं कि जगह को भी तो ये पहले क्लियर करना चाहिए कि तिगांव विधानसभा का ये कार्यक्रम था कि ये साउथ जोन का कार्यक्रम था, और साउथ जोन का कार्यक्रम था तो किसी कोने में आके तिगांव के में क्यों किया। और ये तिगांव का अगर मान लो कार्यक्रम था तो फिर पूरे क्षेत्रों से सब जगह से पब्लिक बुलाने की जरूरत है। इनका तिगांव में भी कोई आदमी नहीं है। अगर इन्होंने 45 वार्डों से अगर 10-10 आदमी, तो 450-500 आदमी, 500-700 आदमी तो उन्होंने इसको तो बाहर से बुलाया। और 1000 आदमी की भीड़ है तो इनके अपने 200-300 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए क्या? तो इसको मतलब ये तो ना तो तिगांव विधानसभा के रहे, ना ये साउथ जोन के रहे, ये कहीं के भी नहीं रहे। भाटी साहब इसे सफल कार्यकर्ता सम्मेलन मानते हैं या फ्लॉप शो? ये तो आम आदमी पार्टी के जो अपने बड़े बड़े जो उनके वो हैं पदाधिकारी हैं, अपने दिल पे हाथ रखे उनको पता चल गया होगा कि ये सफल रहा प्रोग्राम या विफल रहा। और मैं तो एक ही लाइन में बात कह दी कि बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो खाक की। लगता है जो डर एक बार को लग भी रहा था कि आम आदमी पार्टी बड़े जोश के साथ आएगी, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ये पता चल गया कि आम आदमी पार्टी अब आपको दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ आपको, डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। क्योंकि जो लोग भाग भाग के जा रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो बीजेपी में या जेजेपी के या कांग्रेस के उस तीसरे नीचे चौथे लेवल के लोग हैं, जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि उनको कभी टिकट का वहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी उनको भी टिकट मिल जाएगी, ना उनको कांग्रेस से किसी से, न जेजेपी से, ना उनको बीजेपी से। तो वो उस नीचे तबके का जो कार्यकर्ता है, उनको ये लगा कि हम अगर पहले पहुंच जाते हैं आम आदमी पार्टी में तो उनको वहाँ पे टिकट मिल जाएगी। तो ये भगदड़ उन लोगों की हुई है। कोई बड़े चेहरों का आप बता दीजिए, किसी का भी नाम बता दीजिए, बड़े चेहरे कोई पॉलिटिकल लेवल के जो गए हों कभी।
नगर निगम चुनावों में विशेषकर फरीदाबाद में जेजेपी बीजेपी की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? कितनी सीटों के साथ आप मेयर का चुनाव करके आएंगे और क्या लगता है आप? पूर्ण रूप से छोटी सरकार बनेगी हमारी, आप देखेंगे आप जो है। और सिर्फ अपना जो है फरीदाबाद ही नहीं, हर ज़िले के अंदर नगर पालिका और नगर निगम के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल, उमेश भाटी क्या तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ तिगांव विधानसभा से, और मैं दोनों पार्टी के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी काम हैं, लोगों के जो काम हैं वो मैं कर रहा हूँ। जो मेरा कर्तव्य है, तिगांव विधानसभा की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का जो कर्तव्य है मैं उनको मैं कर रहा हूँ। समय, स्थिति, परिस्थिति क्या रहेगी उस समय, मुझे जो भी मौका मिलेगा पार्टी की तरफ से, चाहे मुझे कार्यकर्ता के तौर पे काम करने का मौका मिले, चाहे मुझे टिकट मिले इलेक्शन लड़ने की, ये पार्टी और हमारे जो ऊपर के जो हमारे लोग हैं उनकी सोच है। ये जैसा भी आदेश मुझे मिलेगा मैं उस आदेश पे काम करूंगा। चलिए, ये थे उमेश भाटी जी। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने साजिशन एक ऐसी जगह को चुना जहां कार्यकर्ताओं को, या कहें कि वहां की भीड़ को दबाया जा सकता था, दिखाया जा सकता था। जो उनके आंकड़े थे वो फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी धरातल पर नज़र आती है। चुनावों की शुरुआत होने जा रही है, इस बात को भी भाटी जी ने माना है, और जेजेपी बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा। कहीं ना कहीं मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ, कुछ और नेताओं के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।